भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक पवित्र हिंदू शास्त्र है जो प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। इसमें 18 अध्याय हैं। प्रत्येक जीवन, नैतिकता, कर्तव्य और आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है। भगवद गीता का अध्याय 2 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सांख्य योग की अवधारणा में गहराई से उतरता है और परिणामों से अनासक्ति के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करने के महत्व को बताता है। इस निबंध में हम भगवद गीता अध्याय 2 के ऐतिहासिक संदर्भ का पता लगाएंगे, प्रमुख व्यक्तियों पर चर्चा करेंगे, इस अध्याय के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे और उन प्रभावशाली व्यक्तियों की जांच करेंगे जिन्होंने भगवद गीता अध्याय 2 के क्षेत्र में योगदान दिया है। ऐतिहासिक संदर्भ: भगवद गीता कुरुक्षेत्र युद्ध के पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट है, एक महान युद्ध जो प्राचीन भारत में 2 समूहों के चचेरे भाइयों पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। गीता के नायक अर्जुन पांडवों की ओर से एक योद्धा राजकुमार हैं जो युद्ध के मैदान पर एक नैतिक दुविधा में पाते हैं। जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला है, अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और दोस्तों के खिलाफ लड़ाई की धार्मिकता के बारे में संदेह और भ्रम से ग्रस्त हो जाते हैं। यह इस महत्वपूर्ण क्षण पर है कि भगवान कृष्ण, उनके सारथी और दिव्य मार्गदर्शक, अर्जुन को ज्ञान और शिक्षाएं प्रदान करते हैं जो भगवद गीता का आधार बनती हैं। प्रमुख व्यक्ति: भगवद गीता अध्याय 2 में भगवान कृष्ण केंद्रीय आकृति हैं। उन्हें सर्वोच्च प्राणी, भगवान विष्णु के अवतार और अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में चित्रित किया गया है। अर्जुन के साथ उनकी संवाद के माध्यम से कृष्ण वास्तविकता, कर्तव्य और धार्मिकता की प्रकृति पर गहरे दार्शनिक अंतर्दृष्टि और शिक्षाएं प्रदान करते हैं। दूसरी ओर अर्जुन नैतिक और नैतिक दुविधाओं के बीच मार्गदर्शन और स्पष्टता की तलाश में भ्रमित और संघर्षरत व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 का प्रभाव। भगवद गीता अध्याय 2 भगवद गीता में एक महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि यह बाद के अध्यायों में जो शिक्षाएं आती हैं उनके लिए मंच सेट करता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग की अवधारणा से परिचित कराते हैं, ज्ञान और ज्ञान का मार्ग। वह बिना परिणामों के आसक्ति के अपने कर्तव्यों को करने के कुछ विद्वानों का तर्क है कि गीता का कर्तव्य और धार्मिकता पर जोर युद्ध के संदर्भ में गलत व्याख्या किया जा सकता है, जिससे आक्रामकता और हिंसा के कृत्यों को सही ठहराया जा सकता है। हालांकि गीता के समर्थकों का कहना है कि इसकी शिक्षाएं व्यक्तियों को नैतिक जिम्मेदारी और अनासक्ति की भावना के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करने के लिए हैं, अहंकार या स्वार्थी इच्छाओं के आगे झुके बिना। भविष्य के विकास: जैसे जैसे भगवद गीता दुनिया भर के लोगों के साथ गूंजती रहेगी, इसकी शिक्षाएं भविष्य में आध्यात्मिक खोजकर्ताओं, विद्वानों और भक्तों को प्रेरित करती रहेंगी। माइंडफुलनेस, योग और ध्यान में बढ़ती रुचि के साथ गीता की अमर ज्ञान व्यक्तियों को उद्देश्य, अर्थ और आध्यात्मिक पूर्ति के जीवन की ओर मार्गदर्शन करने में प्रासंगिक रहेगी। विद्वानों और अभ्यासकर्ताओं द्वारा गीता की चल रही वार्ता और व्याख्या समकालीन समाज में इसकी शिक्षाओं की गहरी समझ और उनके अनुप्रयोग में योगदान देगी। निष्कर्ष में भगवद गीता अध्याय 2 एक गहरी और अमर शास्त्र है जो अस्तित्व की प्रकृति, ज्ञान की खोज और अनासक्ति के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करने के महत्व के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं और अर्जुन के साथ संवाद के माध्यम से गीता आध्यात्मिक विकास, नैतिक आचरण और आत्म साक्षात्कार के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। भगवद गीता अध्याय 2 से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भ, प्रमुख व्यक्तियों, प्रभाव और प्रभावशाली व्यक्तियों की जांच करके हम आधुनिक दुनिया में इसके महत्व और प्रासंगिकता की गहरी सराहना करते हैं।